हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का मोमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ये जो लेसन है ये मल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है और इस लेसन को पढ़ने से पहले अपन कुछ लाइनों का अध्ययन करेंगे। उससे हमें इस पाठ के बारे में लगभग सारगर्भित कुछ ज्ञान मिलेगा, ताकि हम उस पर ज़्यादा ध्यान रख सकें। एक सारांश के तौर पर, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर। यहाँ पर ये लिख रहा है कि एक बच्चा है, वो एक मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी, वह खुश है, एंड एक्साइटेड, और बहुत ही उत्साहित है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वांट्स चाहता है या खरीदना चाहता है, द स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड टॉयज खिलौने, डिस्प्लेड देयर यानी कि जो भी वहाँ प्रदर्शित था वो हर चीज़ लेना चाहता था। बट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके जो माता पिता थे, डोंट बाई देम, वो उनको नहीं खरीदते हैं, फॉर हिम, उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज, वाई देन, और तब क्यों ऐसा करते हैं वो। डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको वो ही चीज़ें वापस प्रदान करता है, वापस खरीद कर। जब उसको एक व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है उसके पेरेंट्स के अलावा, और वो उसको चीज़ें वही जो पहले वो मांग रहा था अपने माता पिता से, उन्हीं चीज़ों को वो लेना चाहता है, और लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को कोई दूसरा दिला रहा होता है तो वो उन चीज़ों के लिए रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। क्यों? पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। It was the festival of spring, from the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and block carts. One little boy ran between his parents' father's leg, brimming over with life and laughter. तो देखिए, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह एक बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लाइन्स एंड एलेज एमर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, यानी कि विंट्री शेड्स थी, अर्थात सर्दी की ऋतु थी थोड़ी, और वहाँ पर जो छाया थी, शेड्स और नैरो लेंस, जो संकरी गलियों के अंदर, एमर्डे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक गैलीग्लेड ह्यूमैनिटी, यानी कि बहुत सारे जो लोग थे, वो एक ऐसा माहौल था कि बसंत ऋतु का त्यौहार आ चुका था, अर्थात बसंत ऋतु आ चुकी थी, तो सभी लोग नए नए कपड़े, गैलीग्लेड ह्यूमैनिटी यानी कि नए नए कपड़े पहन करके निकले हुए थे। सम वाक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए थे। अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू, और कुछ लोग जो बांस की जो बग्गियां हैं उनके अंदर बैठे थे। एंड ब्लॉक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ियों में बैठे थे। वन लिटिल बॉय रैन, एक छोटा बच्चा दौड़ा, बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिताजी की टांगों के बीच से। ब्रीमिंग ओवर, जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, विद लाइफ एंड लाफ्टर,
अपने जीवन और हंसी खुशी के अंदर फुल ऑफ जॉय था, अर्थात उसमें इतना ज़्यादा आनंदित हो रहा था कि वह फूला नहीं समा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने पुकारा। एज ही लेज्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह गया। फैसिनेटेड, आकर्षित होकर के, बाय द टॉयज, उन खिलौनों से, इन द शॉप्स, जो कि दुकानों में रखे हुए थे, दैट लाइंड द वे, जो बिल्कुल रास्ते के अंदर लाइन से दुकानों के अंदर रखे हुए थे। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह जल्दी में अपने माता पिता की तरफ। हिज फीट, जो उसके पैर थे, ओबीडेंट टू देयर कॉल, उनकी आवाज़ के आज्ञाकारी थे, अर्थात उनकी आवाज़ सुन कर के उसके पैर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जो हिज आइज, उसकी जो आँखें थी, स्टिल, अभी भी, लिंगरिंग, वहीं पे टिकी हुई थी, ऑन द रिसेडिंग टॉयज, जो कि वो पीछे छूट गए जो खिलौने थे उनके ऊपर टिकी हुई थी। एज ही केम टू बहेर, जैसे ही वो आया, टू बहेर, वहाँ पर, दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर उसके माता पिता उसका इंतज़ार करने के लिए रुके थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, वह अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाया। ऑन ऑफ हिज हर्ट, अपने हृदय से। इवन, यहाँ तक कि दो ही वेल न्यू, यद्यपि वह अच्छी तरह जान गया था, द ओल्ड द ओल्ड, उन वृद्ध माता पिता को, कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूजल, उनकी जो ठंडी आँखों से जो रिफ्यूजल आया था, जो मनाही थी, इन देयर आइज, जो उनकी आँखों में उसने देखा था। आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए, या मैं वो खिलौना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की, याचना की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा। इन फैमिलियर टायरेंट वे, एक परिचित तरीके से, जैसा कि वो बच्चा रोजाना समझता था कि मेरे पिताजी किस तरीके से मनाही करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसको बच्चा समझ चुका था, एक परिचित सी जो रिफ्यूजल था, मनाही थी, उस तरीके से। हिज मदर, लेकिन जो उसकी माँ थी, मेल्टेड, द्रवित हो गई, पिघल गई, बाय द फ्री स्पिरिट, स्वतंत्र आत्मा से। ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, उस दिन में, फिर उसके बाद में, गिविंग हिम हर फिंगर, उसकी माँ ने उसको अपनी उंगली दी, टू होल्ड, पकड़ने के लिए, सेड, कहा, लुक, देखो, चाइल्ड, बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, या तुम्हारे आगे क्या है। इट वाज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, और जो उसकी माँ दिखाने जा रही थी उस बच्चे को, वो था कि यहाँ पर एक फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, बहुत ही खूबसूरत फूलों से लदा हुआ एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल, इतना पीला था, लाइक, जैसे कि, मेल्टिंग गोल्ड, जैसे सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, ये ऐसे सोया हुआ था। यहाँ पर जो खेत था वो सोया नहीं था। यहाँ पर जो लेखक है वो इस तरह इंगित करता है कि, यानी कि इतनी दूर दूर तक फैला हुआ था। अक्रॉस मील्स एंड मील्स, मीलों दूर तक ऑफ इवन लैंड, जहाँ तक जमीन दिखाई देती थी वहाँ तक, दूर दूर तक
सरसों के पीले पीले फूलों से वो खेत लदे हुए थे और जो पेड़ थे वो पीले फूलों से लदे हुए थे। और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत व्यू का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। और जो लेखक है उसने उसकी जो तुलना की है कि जैसे कि सोना पिघला हुआ। एक ग्रुप ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज यानी कि एक जो मधुमक्खियां हैं उनका एक समूह है। वर बस्टलिंग वो बिनबिना रहा था। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स जिनके बैंगनी कलर के जो पंख थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी तो उसके साथ ही एक उड़ता हुआ एक जो लॉन अकेला जो ब्लैक बी है काला भंवरा और बटरफ्लाई और एक तितली इन सर्च ऑफ स्वीटनेस जो एक शहद की तलाश में आती है फ्रॉम द फ्लावर्स उन फूलों से। द चाइल्ड फॉलोड देम बच्चे ने उनका अनुसरण किया उनका पीछा किया। इन द एयर विद हिज गेज जो कि उसकी झलक से वायु तक वो देख रहा था ऊपर तक। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट तो जब तक क्या है कि वन ऑफ देम उनमें से एक वुड स्टिल इट्स जो अभी भी वहाँ पर बैठी हुई थी इट्स विंग्स अपने पंखों से एंड रेस्ट एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज यानी कि एक मधुमक्खियों का जो समूह है वर बस्टलिंग वो थोड़ा तेजी से दौड़ धूम करके दौड़ता हुआ। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स उनके जो भड़कीले से बैंगनी कलर के जो विंग्स थे पंख थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी जो कि एक अकेला सा जो ब्लैक बी था काला भंवरा था उसको अवरोधन करते हुए रोकते हुए। और बटरफ्लाइज इन सर्च ऑफ स्वीटनेस जो मधुमक्खी वो तितलियां थी वो इन सर्च ऑफ स्वीटनेस वो उस शहद को जो जिसकी खोज में फ्रॉम द फ्लावर्स उन फूलों से। द चाइल्ड फॉलोड देम इन एयर विथ हिज गेज जो अपनी एक झलक से वो जो बच्चा था वो उनका पीछा करने लगा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स टिल जब तक वुड स्टिल इट्स विंग्स जब तक वो अपने जो पंख थे उनको वहीं पर जमाए हुए थी एंड रेस्ट और बाकी की भी एंड द वुड ट्राई टू कैच इट और वह उसको पकड़ने की कोशिश करता है इस मधुमक्खी को। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर लेकिन क्या है वुड गो चला जाएगा था फ्लटरिंग फड़फड़ाते हुए फ्लटरिंग और फ्लैपिंग यानी कि पंखों को फड़फड़ाते हुए अप इनटू द एयर वो हवा में चला जाएगा। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट लगभग वो उसकी पकड़ में आने ही वाला था। इन हिज हैंड्स उसके हाथों की पकड़ में। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल और उसकी माँ ने इतने में एक चेतावनी भरी आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम आओ बच्चे आओ। ऑन द फुटपाथ उस पगडंडी से होकर के। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। गेली एंड वाग्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल
being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran, वह दौड़ा, towards his parents, अपने माता पिता की तरफ एक पागलपन के साथ, एंड walked abreast of them for a while, कुछ क्षण के लिए वह उनकी तरफ दौड़ा, being however, और यहाँ तक कि soon left behind, और जल्दी ही फिर पीछे रह गया, attracted, आकर्षित होकर के, by the little insects, उन छोटे कीड़ों से, and worms, और जो जर्म थे, along the footpath, जो पगडंडी के सहारे थे, एक किनारे किनारे थे, that were teeming out, जो झांक रहे थे, from their hiding places, अपने छुपे हुए स्थानों से, to enjoy the sunshine, उस सूर्य की किरणों का आनंद लेने के लिए. Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. तो एज ऑफ ए वेल, एक कुएं की मुंडेर पर या कुएं के किनारे पर, सीटेड देमसेल्वेज, जो वो बैठे हुए थे, वहेर, वहाँ से, दे कॉल्ड हिम, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, और वहीं पे एक ग्रोव, एक जो बागान था, तो वहाँ से उन्होंने बुलाया. ही ran towards them, वह उनकी तरफ दौड़ा. इतने में a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands, but lo, he heard the cooing of dove and ran towards his parent, shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. A shower of your young flowers, एक जो ताज़ा ताज़ा जो फूल थे, उनकी एक फुहार सी फैल अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर गिरती है. एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो बागान के अंदर प्रवेश करता है. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगन टू गैदर, वह इकट्ठा करना शुरू करता है, द रेनिंग पेटल्स, वो बरसती हुई पंखुड़ियों को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में. बट लो, लेकिन ये क्या हुआ, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स, जैसे ही उसने उस फाख्ते की, जो एक पंडुक होता है, फाख्ता होता है, उसकी कूकने की जो आवाज़ सुनी, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, शाउटिंग, चीखते हुए, द डव, द डव, फाख्ता आया, फाख्ता. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और उसके विस्मृत हाथों से उस जो पेटल्स थी, पंखुड़ियाँ थी फूलों की, ड्रॉप्ड, गिर गई. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. दे कॉल्ड टू चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, जहाँ पर क्या है कि एक बरगद का पेड़ था, और उसके चारों तरफ जो लताएं चढ़ रही थी, जंगली लताएं, जंगली बेलें, तो वो अभी वहाँ पर पहुँच गए थे. एंड गैदरिंग हिम अप द लुक द नेरो, और वो एक झलक थी उसको सिमटते हुए वाइंडिंग फुटपाथ, जो कि एक घुमावदार पगडंडी थी, विच लेड टू द फेयर, जो कि उनको मेले की तरफ लेके जा रही थी, थ्रो
द मस्टर्ड फील्ड, उन सरसों के जो खेत थे उनसे होकर के। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो एक गांव के करीब थे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वेरिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर। एज, जैसे ही दे नियर्ड द विलेज, वो गांव के बिल्कुल करीब गए, द चाइल्ड कुड सी, चाइल्ड ने देखा, मैनी अदर फुटपाथ्स, कई अन्य जो पगडंडियां थी, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो उतनी ही ज़्यादा उनके ऊपर चला हुआ था, कन्वरिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, वो उस मेले के भंवर की तरह उसको परिवर्तित कर रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। जिस संसार के अंदर, अर्थात उस मेले वाले जिस संसार में वो एंटर कर रहा था, वहाँ पर वो आकर्षित हुआ, उसको फेल्ट एट वंस, उसने तुरंत ही ऐसा महसूस किया, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, जैसे कि वो उनसे आकर्षित हुआ, कन्फ्यूजन, और भ्रमित हो गया, ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, जिस संसार में वो प्रवेश कर रहा था, उसे पता ही नहीं था कि कौन सी पगडंडी मेले की तरफ जा रही है। अब वो किस पगडंडी से उसके माता पिता गए हैं। ए स्वीट मैन सेलर, अब यहाँ पर ए स्वीट सेलर होकर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो इतने में एक वहाँ पर मेले के अंदर एक मिठाइयाँ बेचने वाला था, वो आवाज़ लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो मेले का एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था, उसके पास में कोने पर ही उसकी दुकान थी। एंड ए क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर, और जो एक क्राउड थी, भीड़ थी, वो प्रेस्ड, उसको दबा दबा करके जा रही थी, राउंड हिज काउंटर, उसके उस काउंटर के चारों ओर से। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जो वो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पड़ रहे थे, ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड, जो कि कई सारे कलर जो बनावटी थे, वो स्वीट्स, उनकी जो मिठाइयाँ थी, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने वाली जो पत्तियां हैं उनसे सजी हुई थी मिठाइयाँ। द चाइल्ड स्टार्ड ओपन आइड, उस बच्चे ने खुली आँखों से उनकी तरफ देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मुर्मुर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया। बट ये हाफ न्यू एज ही बेज्ड, जैसे कि वो आधा ही जान पाया था, दैट हिज प्लिया की वुड नॉट बी ही डेड, बिकॉज उसकी जो इच्छा है, वुड नॉट बी डेड, उसको पूरा नहीं किया जा सकता, बिकॉज हिज पेरेंट वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि ही वाज ग्रीडी, वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना कोई उत्तर का इंतजार किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वह चल दिया। ए फ्लावर सेलर होकर, और आगे जाकर के देखा कि एक फूल बेचने वाला था, वो आवाज़ लगा रहा था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर। द चाइल्ड सीम्ड रेसिस्टिबली ड्राउन, तो जो बच्चा था
वो पूरी तरह उन फूलों को देख करके उनमें डूब गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी के पास गया। वहेर द फ्लावर्स, जहाँ पर जो फूल थे, ले हीप्ड, वो ढेर में पड़े थे। एंड हाफ मुरमुर्ड, और थोड़ा सा बुदबुदाया, आई वांट दैट गारलैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था, दैट कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, कि उसके माता पिता मना करेंगे, टू बाय, खरीदने के लिए, हिम, उसको, दोज फ्लावर्स, उन फूलों के लिए, बिकॉज, क्योंकि, दे वुड से, वो यही कहेंगे, दैट दे आर वेरी चीप, कि वो बहुत ही सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना कोई उत्तर का इंतजार किए हुए, ही मूव्ड ऑन, फिर वो आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. A man, एक आदमी, stood, खड़ा था, holding a pole, एक खंबे को लेकर के, with yellow, जिसके साथ में पीले, रेड, लाल, ग्रीन, हरे, एंड पर्पल, और बैंगनी कलर के जो बैलून्स थे, गुब्बारे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, इसके चारों ओर उड़ रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा आसानी से उसके पास में चला गया। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, जो उसके इंद्रधनुषीय जो उसकी चमक थी, और जो उसके सिल्क के जो कलर थे। एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और वो बहुत ही ओवरवेलमिंग, जो कि न दबा देने वाली एक इच्छा से भर गया था। टू पजेज देम ऑल, उनको अपना बनाने के लिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि हिज पेरेंट्स, कि उसके माता पिता, वुड नेवर बाय हिम, वो उसके लिए नहीं खरीदेंगे, द बैलून्स, गुब्बारे, बिकॉज दे वुड से, वो यही कहेंगे, ही वाज टू ओल्ड टू प्ले, कि ये अब खेलने की बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, विथ सच टॉयज, ऐसे खिलौने के साथ। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। ए स्नेक चार्मर, एक जो सपेरा था, स्टूड प्लेइंग, वो खड़ा था और बजा रहा था, ए फ्लूट, एक बांसुरी, ऑन ए स्नेक, एक सर्प के पास में, विच कोइल्ड, जिसने कुंडली मार रखी थी, इटसेल्फ इन ए बास्केट, एक टोकरी के अंदर। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड, और इसका जो सिर था वो रेज्ड, उभरा हुआ था, इन ए ग्रेसफुल बैंड, एक घुमाव के जैसा, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे कि हंस की गर्दन होती है। while the music stole into the visible ears, और जैसे कि जो म्यूजिक है, वो संगीत है, स्टॉल इनटू इट्स विजिबल इनविजिबल ईयर्स, जो कि इसके अदृश्य कानों के अंदर से बह रहा हो, लाइक द जेंटल रैपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि एक अदृश्य एक झरना उसके अंदर बह रहा हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, उस सपेरे के पास में बच्चा चले जाता है। बट नोविंग हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके माता पिता को जानते हुए, हैड फॉरबिडन, कि उनकी जो मनाही है, हिम, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ये जो एक बहुत ही बेकार जो संगीत है, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, कि ये जो सपेरा बजा रहा है। ही प्रोसीडेड फर्दर, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। देयर वाज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, अब आगे चलता है तो वहाँ पर एक राउंड बोट होती है, जो एक डॉलर जैसा होता है, अर्थात एक झूले की तरह होता है। फुल स्विंग, वो पूरी तरह वेग में थी। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे, बूढ़े, औरतें, तो ये सब कैरिड अवे इन ये वायरलिंग मोशन, वो सब एक घुमावदार हरकत में थे, अर्थात घूम रहे थे।
श्रिक्ड एंड क्राइड, श्रिक्ड चीख रहे थे, क्राइड कुछ आवाजें कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। विद डिजी लाफ्टर, बहुत तेज की हंसी से। द चाइल्ड वॉच्ड देम, उस बच्चे ने उनको देखा। इंटेंटली, उन भावशून्यता से। एंड देन, और उसके बाद। ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने अपनी एक बहुत ही तेज दृढ़ जो याचनाएं बनाई, प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट, मैं राउंड बोट पर जाना चाहता हूँ। प्लीज फादर मदर, कृपया माता पिता मुझे उस पर बिठा दो। लेकिन देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, जैसे ही उसने अपने माता पिता की तरफ मुड़ कर के देखना चाहा। दे वर नॉट देयर, तो वो वहाँ पर नहीं थे। अहीड ऑफ हिम, उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, सभी तरफ उसने देखा। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वहाँ पर उनका कोई निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fires. तो ए फुल डीप क्राई, एक पूरी तरह जो गहरी जो चीख थी, रोज वो उभरी निकली। विद इन हिज ड्राई थॉट, उसके उस सूखे से गले से। एंड विद ए सडन जर्क, और एक अचानक एक धक्का सा लगा। ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर को। ही रैन फ्रॉम वहेर ही स्टूड, ही रैन, वह दौड़ा। फ्रॉम, वहाँ से, जहाँ से। वहेर ही स्टूड, जहाँ वह खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, और एक वास्तविक भय में चीखते हुए। मदर फादर, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। हॉट एंड फायर्स, गरम और तेज। हिज फ्लश्ड फेस, उसका जो चमकीला चेहरा था। वाज कन्वल्स्ड विद फियर, वो भय में परिवर्तित हो गया। पैनिक स्ट्रिकन, एक दर्द भरी चीख। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ता है। देन टू अदर, और फिर दूसरी तरफ। आइदर एंड दाइदर, इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोविंग नॉट वेयर टू गो, उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। मदर फादर, ही वेल्ड, वह परेशान हो गया। हिज येलो टर्बान कैम अनटाइड, और उसकी जो पीले कलर की जो पगड़ी थी वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़े। बिकेम मड्डी, गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, वह आगे और पीछे, इधर और उधर दौड़ते हुए। इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए वो बहुत तेज दौड़ता। ही स्टूड डिफीटेड, वह पराजित होकर के खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी जो चीखें थी वो अब सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, जो कि हरी घास थी। ही कुड सी, जिसे वो देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज, अपनी धुंधली आंखों से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और महिलाएं बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक intently among the patches of bright yellow cloths. He tried to look, उसने देखने की कोशिश की। among the patches, intently, भावशून्यता से। among the patches, उन लोगों के बीच में जो bright yellow cloths, जो कि चमकीले और पीले कपड़े पहने हुए थे। but there was no sign of his father and mother,
लेकिन वहाँ पर उसके माता और पिता का कोई निशान नहीं था। अमोंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच, हु सीम टू लाफ एंड टॉक, जो कि हंसते और बातें करते नजर आ रहे थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, एक वहाँ पर हंसने और बातें करने की कुछ आवाजें आ रही थी। ही ran quickly again, वह जल्दी से फिर दौड़ा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding, तो this time इस बार to a shrine, जहाँ पर उस मेले का जो ट्रस्ट था, to which people, जहाँ पर कुछ लोग थे, seemed to be crowding, जहाँ पर भीड़ में खड़े थे कुछ लोग, every little inch of space, एक एक इंच में, here was congested with men, ये लोगों से कंजस्टेड था, बिल्कुल लबालब भरा हुआ था, अर्थात बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह थी। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन वो वहाँ पर लोगों की टांगों के बीच से दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और उसकी छोटी छोटी जो सिसकियाँ थी वो अभी भी वहाँ पर लटक रही थी, अर्थात अभी भी सिसकियाँ आ रही थी। मदर, फादर, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और उस मंदिर के प्रवेश द्वार पर, हावेवर, यहाँ तक कि द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो भीड़ थी वो और ज़्यादा हो गई। मैन जोस्टल ईच अदर, और जो आदमी थे वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, भारी भारी आदमी, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और उनकी जो कातिलाना आंखें थी, एंड सेफ्टी शोल्डर्स, और उनके जो मजबूत कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे, जो बेचारा बच्चा था उसने वो स्ट्रगल्ड, बहुत ही ज़्यादा कठोर परिश्रम करते हुए, थ्रस्ट ए वे, उसने एक रास्ता बनाया, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में से। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन वह इधर और उधर कुचला गया, बाय देयर ब्रिटल मूवमेंट्स, उनके इस बहुत ही ज़्यादा हिंसक आंदोलन से, हिंसक जो बहुत ही ज़्यादा भारी जो उनके पैर थे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह उन पैरों के नीचे कुचला गया। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, लेकिन वो अब तेज आवाज में चीख नहीं रहा था। फादर, मदर, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, एक आदमी था जिसने उस भीड़ को चीरते हुए, हर्ड हिज क्राई, उसकी चीख को सुना, एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी कठिनाई से वहाँ पर पहुँचते हुए, लिफ्टेड हिज हिम, उसको उठाया अप, ऊपर, इन हिज आर्म, अपनी भुजाओं में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्कड, उस आदमी ने पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब उसने उसको उठा लिया। द चाइल्ड स्वेप्ट मोर बिटरली, अब वो वेप्ट मोर बिटरली, अब वो और तेज रोने लगा। देन एवर नाउ, अब से भी। एंड ओनली क्राइड, और वो सिर्फ चीख रहा था। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी माता चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, उस आदमी ने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, उस राउंड बोट के पास में ले जा करके। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटल आस्कड, उसने धीरे से पूछा। एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वो उस रिंग के पास में उसको लेकर के गया। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर, और उस बच्चे का गला चिरने लगा। इनटू ए थाउजेंड श्रिल्स, हजारों चीखों के साथ। सोब्स, सिसकियाँ। एंड ही ओनली शाउटेड, सिर्फ वो चीख रहा था। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पिता चाहिए।
द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस, जो आदमी था वो उस स्थान की तरफ ले जाता है, वहेर द स्नेक चार्मर, जहाँ पर वो सपेरा स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अभी भी बांसुरी बजा रहा था, टू द स्वेइंग कोबरा, उस कोबरे के ऊपर, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, तुम उस सुंदर संगीत को सुनो बच्चे, ही प्लीडेड, उसने यातना की, बट द चाइल्ड शट इज ईयर्स, लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए, विथ हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और उसने उससे भी तेज आवाज में, दुगनी आवाज में वो चीखने लगा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर, उस आदमी ने, जो आदमी था, टुक ले गया, हिम उसको, नियर द बैलून्स, उन गुब्बारों के पास में, थिंकिंग, यह सोच करके, द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स, इन गुब्बारों के जो चमकीले कलर हैं, वुड डिस्ट्रिक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, उस बच्चे का ध्यान को आकर्षित करेंगे, एंड क्वाइटन हिम, और उसको चुप करा देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आपको इंद्रधनुष के कलर के गुब्बारे पसंद है? ही पर्सुअली आस्क्ड, उसने बहुत ही धैर्यता से उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, उस बच्चे ने अपनी आंखें में घुमा ली, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उन उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से, एंड जस्ट सॉफ्ड, और सिर्फ उसकी सिसकियां आ रही थी, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो जो आदमी था वो अभी भी उस बच्चे को खुश करना चाह रहा था। बोर हिम टू द गेट वहेर द फ्लावर सेलर सेट, अब वो वहाँ पर ले गया उसे जहाँ पर जो फ्लावर सेलर था, जो फूल बेचने वाला था, सेट बैठा था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या आप उन सुंदर फूलों की खुशबू लेना चाहोगे चाइल्ड, बच्चे? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक माला अपने गले के में ऊपर पहनना चाहोगे चारों ओर? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, उस बच्चे ने अपनी नाक को घुमा लिया, अवे फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से दूसरी तरफ, एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, और उसकी सिसकियाँ फिर निकलने लगी, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। थिंकिंग, ये सोचते हुए, टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज, कि ये जो बच्चा है वो थोड़ा उदास है, बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, तो इसको कुछ मिठाइयाँ दे करके खुश किया जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो जो आदमी था वह उसको उस मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। वाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे? ही आस्क्ड, उसने कहा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, उस बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया, फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस मिठाई की दुकान से, एंड ओनली सॉफ्ड, और सिर्फ सिसकियाँ भरी, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो इस प्रकार ये आपका पाठ था। अगर आपके कोई बात इसमें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको हमारा ये पाठ कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करें, और इस पाठ को सब्सक्राइब करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मुझे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता रहे, मुझे और आगे ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।